मोटिवेशन पे वापस बात करते हैं। मोटिवेशन बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा फ्रेम है जिसमें आप लोगों को भावनात्मक तरीके से उतार लिया जाता है। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता हालात कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको समझ रहे हैं या उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि मूड पर डिपेंड करता है। तो कामयाबी भी जब सामने खड़ी होती है ना दरवाजे पे, तो कामयाबी का भी मूड करता है भैया कि मैं तुम्हारे जैसे मूडी बंदे के पास तो नहीं आऊंगी, क्योंकि कामयाबी एक ऐसे बंदे के पास हर आती है। महादेव, जय बजरंग बली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और सवाल में पूछा गया है कि गुरुजी बहुत सारे लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, धनी होते हैं, बहुत बहुत रईस लोग होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो बड़े इमोशनल लेस होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्तियों के अंदर भावना नहीं होती और ना ही ऐसे व्यक्ति इमोशंस के अनुसार काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मोटिवेट कैसे रहते होंगे? मतलब सवाल पूछने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति मोटिवेट नहीं होता, जब उससे भावनाओं का असर नहीं होता, तो फिर वो मोटिवेट कैसे होता है और बिना मोटिवेशन के वो कैसे इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कर लेते हैं, कैसे इतने धनी हो जाते हैं, कैसे लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं? तो यह है सवाल। ठीक है, अब मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया मोटिवेशन जो है अपने आप में बहुत बड़ा ट्रैप है। ये जो भावनात्मक तौर पे आप लोगों के अंदर उबाला लगाया जाता है, इस उबाले के अंदर से थोड़ी सी गर्मी तो आ जाती है, ठीक है, लेकिन आपको कामयाबी चखने को नहीं मिलती क्योंकि वो उबाला बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। और मोटिवेशन वैसे ही अपने आप में एक नकली उबाल होता है। ठीक है, मोटिवेशन अपने आप में एक नकली उबाल की तरह होता है जो कुछ देर के लिए होता है, और लेकिन अंदर से जो गर्मी आती है उसका उबाल अलग ही होता है। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं बहुत साफ साफ तरीके से, जितने भी आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर है ना, इन लोगों ने मिस जितना यूथ को मिसगाइड किया है, जितना यूथ को मिसगाइड इन लोगों ने किया है, शायद ही किसी और ने किया होगा। दो समाज के अंदर ऐसे तत्व हैं हमारे, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसे कथावाचक जो भगवत गीता को या हमारे ग्रंथों को बहुत ही पैसिव तरीके से और डरावने तरीके से उनका प्रचार करते हैं। तो ये दो तत्व हमारे समाज में ऐसे जो यूथ को भटकाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। मोटिवेशन पे वापस बात करते हैं। मोटिवेशन बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा फ्रेम है जिसमें आप लोगों को भावनात्मक तरीके से उतार लिया जाता है। भावना हमें भावनाओं के बारे में बहुत पढ़ाया गया है, हमारे ग्रंथ हो गए, हमारी परंपराएं हो गई, ठीक है, हमारे पालन पोषण के तरीके हो गए, तो बहुत ज्यादा भावनात्मक तरीके से हम लोग भरे होते हैं। और भावनाओं से वैसे भी हमारा जो इतिहास है वो भी भावनाओं से भरा हुआ है। और आप इंसान हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर भावनाओं का, इमोशंस का, फीलिंग का असर होगा। लेकिन फिर भी अगर हम पश्चिमी दुनिया का इतिहास उठा के देखें तो ऐसे लोग थोड़े से कम भावनात्मक होते हैं, थोड़े से कम इमोशनल होते हैं या बहुत कम इमोशनल होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जीवन में कामयाब बहुत होते हैं। उसका है तीन कारण। व्यक्ति जो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, जो बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत ज्यादा वेल्दी होता है, ठीक है, जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल और स्ट्रांग होता है जीवन में, उसको ऐसा बनने में बहुत समय लगता है। उसके तीन कारण है। पहली चीज, ये लोग मोटिवेशन पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते। कोई भी कामयाब व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई भी धनी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में एक एम्पायर खड़ा करके दिखाया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इमोशंस के आधार पे काम नहीं करता। उसे पता होता है कि इमोशंस होना एक ट्रैप है, एक फ्रेम है। इमोशंस की जगह वो सीधा डायरेक्ट काम करने में विश्वास रखते हैं। उनका सबसे पहला पॉइंट होता है कर्म करना। उनका जो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला जो उनका काम होता है वो होता है कर्म करना, एक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट, दे एक्ट। वेरी सिंपली, दे एक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता उनका मूड कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हालात कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको समझ रहे हैं या उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या ओपिनियन लोग बना रहे हैं। दे सिंपली एक्ट, दैट्स इट। उस एक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके बारे में वो सोचते हैं। उस एक्शन का जो एक ऑब्जेक्टिव था, जो एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव था, अगर वो सही आता है तो उनका काम खत्म। उन लोगों ने एक्ट किया, उस एक्शन को ध्यान में रख के, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के जो रिजल्ट आया, उनको वो रिजल्ट मिल गया, दैट्स इट। उसको तीसरे पॉइंट के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज, एक्शन लेने के बाद ये लोग बहुत ही सही तरीके से, रूटीन तरीके से काम करते हैं। ठीक है, रूटीन में काम करना हमारे यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग रूटीन को, अगर बहुत और अच्छा शब्द बोलूं रूटीन को, तो डिसिप्लिन को कह सकते हैं हम। डिसिप्लिन को हमारा यूथ बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। मैं दावे से कह सकता हूं
अगर कामयाबी का कोई कारण है तो डिसिप्लिन है, और नाकामयाबी होने का भी कोई बहुत बड़ा कारण है तो वो है डिसिप्लिन को फॉलो ना करना। जो लोग बड़े-बड़े एम्पायर खड़े करते हैं, ऐसे लोग बहुत ही बेदर्द तरीके से, बहुत ही पेनफुल तरीके से, बहुत ही क्रूअल तरीके से डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनकी डिसिप्लिन के जो एग्जाम्पल होते हैं, वो पेन, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन या भूख, प्यास या फ्रस्ट्रेशन या कोई भी मतलब एंगर हो, किसी भी लेवल का मूड हो, सारे मूड को कुचल के जब वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति एम्पायर खड़ा करते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते भैया। खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको मूड चाहिए होता है कुछ करने के लिए, ठीक है? मूड सिर्फ संभोग करने के लिए काफ़ी होता है। जीवन में कामयाबी चाहिए तो मूड से ऊपर उठना पड़ता है, ठीक है? बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देख के थोड़ा-सा परेशान ज़रूर हो जाएँगे, क्योंकि उनकी दुनिया मूड पे डिपेंड करती है, ठीक है? बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कि मूड नहीं करा यार, मेरा तो मूड नहीं करा इसलिए मैं आज आज पार्क ही नहीं गया घूमने के लिए। मेरा तो मूड ही नहीं करा, आज मैं ऑफिस ही नहीं गया। लेकिन चलो यार मूड कर रहा है आज कहीं से, मतलब कहीं वाइन शॉप से थोड़ी-सी लिकर वगैरह लेते हैं, थोड़ी वाइन वगैरह पीते हैं, क्योंकि आज मूड खराब है। तो ऐसे लोगों का मूड खराब रहेगा, ऐसे लोग ही जीवन में बहुत बड़ा फेलियर बनते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि मूड पे डिपेंड करता है। तो कामयाबी भी जब सामने खड़ी होती है ना दरवाजे पे, तो कामयाबी का भी मूड करता है भैया कि मैं तुम्हारे जैसे मूडी बंदे के पास तो नहीं आऊँगी। क्योंकि कामयाबी एक ऐसे बंदे के पास आती है जो बहुत ही मर्सीलेसली, बहुत ही बेरहम तरीके से डिसिप्लिन्ड होता है, और मैंने देखा है डिसिप्लिन लोगों को कामयाब होते हुए। ये है सेकंड पॉइंट कामयाबी का। तीसरी चीज, तीसरा जो पॉइंट है वो होता है कि ऐसे लोग जो एक्ट करते हैं, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऐसे लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। मतलब उन लोगों का एक गोल होता है, मेरे को ये सिस्टम क्रिएट करना है, मर्सीलेसली बहुत ही बेरहम तरीके से मुझे सिस्टम के ऊपर काम करना है, और ऐसे लोग सिस्टम क्रिएट करते हैं। वो सिस्टम चाहे कोई बिजनेस का हो, चाहे कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई प्रोजेक्ट हो, ठीक है, चाहे कोई मतलब वो व्यक्ति चाहे जीवन में कुछ भी करना चाहता हो, लेकिन वो सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चाहेगा, और वो सिस्टम ही उसको कामयाब बनाता है। वो सिस्टम ही उस इंसान को एक कामयाब व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति, एक वेल्दी इंसान बनाता है। सिस्टम ही है। तो ये तीन चीजें फॉलो करते हैं वो लोग जिनके अंदर इमोशंस नहीं होते। और ऐसा नहीं कि इमोशंस होते नहीं है या फील नहीं करते। बात ये होती है कि वो अपने इमोशंस को अपने डिसिप्लिन, अपने रूटीन, अपने हार्डवर्क, अपने पेशेंस और अपने एक्ट करने की जो काबिलियत होती है उसके ऊपर हावी नहीं होने देते। ऐसे ही लोग एम्पायर बनाते हैं, ऐसे ही लोग जीवन में कुछ करके दिखाते हैं, और ऐसे लोगों के आगे पीछे ही भैया 15-20 लोगों के सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं। आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों के पीछे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा-सा और डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको मोटिवेशन छोड़ के अपनी प्रोग्रामिंग, अपना बिलीफ सिस्टम, अपना डिसिप्लिन, अपने रूटीन पे काम करना पड़ेगा, और बेरहम तरीके से करना पड़ेगा। तभी कामयाबी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।